हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6 बजे से, मतलब पौने 6 बजे आप बोल सकते हो। वैसे मैं तो 6 बजे ही उठी हूँ। आशी को थोड़ा पहले उठा दिया था मैंने। और यहाँ पर वो अपना थोड़ा सा पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसका आज टेस्ट है साइंस का, तो उसी की वो तैयारी कर रही है। और यहाँ पर अभी मैं किचन में आ गई हूँ बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए तैयारी करने के लिए। तो सुबह का टाइम तो यहीं से शुरू होता है, मतलब मैं हूँ चाहे कोई भी और लेडी हो, सबका जो घर की मतलब होता है ना कि जो सुबह की शुरुआत या दिन की शुरुआत है वो किचन से ही शुरू होती है और ख़त्म भी किचन से ही होती है। तो मैं भी सुबह सुबह किचन में आ चुकी हूँ 6 बजे, और बच्चों के टिफ़िन के लिए और साथ में ही ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ देर पहले ही 15 मिनट पहले ही जब उठी थी तो मैंने यहाँ पर सूजी और बेसन का घोल बना दिया था। अभी ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें सूजी भी है क्योंकि सूजी बहुत अच्छे से भीग चुकी है। और अब इसमें मैंने जो है थोड़े सा ये जो मसाले हैं वो ऐड कर दिए, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सॉरी धनिया पाउडर ही, नमक, और उसके साथ ही लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पर आपने देखा मैंने अभी बारीक बिल्कुल कट करा है प्याज, टमाटर, धनिया, और उसके साथ ही जो बीट रूट है वो भी मैंने बहुत बारीक कट कर लिया, लेकिन उसको मैंने इसमें मिक्स नहीं किया है, उसको मैं बाद में मिक्स करूँगी, मतलब बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सूजी और बेसन का मिनी, आप बोल सकते हो मिनी चीला। और ये बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने तो ऐसे जानबूझ के छोटे छोटे बनाए ताकि बच्चों को देखने में भी अच्छे लगें और टिफ़िन में भी फिट हो जाए और ये खा पी लें। क्योंकि अगर हम लोग जिस खाने को देख रहे हैं वो देखने में अच्छा लग रहा हो, टेस्टी लग रहा हो, तो हम लोग वैसे ही खाना पसंद करते हैं। तो ऊपर से मैंने इसमें जो बिल्कुल बारीक कटा हुआ जो चुकंदर था, बीट रूट था, वो इसमें ऐड कर दिया था। और दोनों साइड से अच्छे से इसे मीडियम फ्लेम पे पका लिया था। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पैन में एक तरफ तो ये बन रहे हैं और साथ में ही मैंने आयरन का तवा भी चढ़ा रखा है, उसमें भी मैं बना रही हूँ। क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें टाइम लगता है, क्योंकि पकने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि अंदर से ही पकना ज़रूरी है। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसलिए। और आप देख रहे हो बीट रूट कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से लगा हुआ, तो ये देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ये मैंने बच्चों के टिफ़िन में भी दिया है और साथ में ही ब्रेकफास्ट में भी यही करके गए थे वो, मतलब खा कर गए थे। और यहाँ पर अभी जो इनका टिफ़िन वगैरह है वो भी सूख चुके हैं, तो इनको भी मैं अभी अंदर रख दूँगी। और बाहर सुबह इतना ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, और इधर बैक साइड में तो हमारे वैसे ही बहुत ठंडा होता है। तो बच्चों के लिए तैयारी हो चुकी है टिफ़िन की। और यहाँ पर अब मैंने 1 ग्लास गर्म पानी ले लिया, और ये पानी बहुत ज़्यादा से ही गर्म हो गया था, तो ठंडा पानी मिक्स करके अब मैं बैठ के जो है आराम से पानी पी रही हूँ। और टाइम अभी सिर्फ 10 मिनट रह गए थे 7 बजने में। तो बस जब भी मेरा मतलब मैं टिफ़िन के लिए बच्चों के लिए कुछ भी बनाती हूँ तो इतना ही टाइम होता है कि मेरे को इतना टाइम लग जाता है, और 10 मिनट जो बचते हैं वो मैं अपना पानी वगैरह पी लेती हूँ। और 7 बजते ही फिर मैंने सिया को भी उठा दिया था, आशी भी अपना फ्रेश होने के लिए चले गई है। तो बस बच्चे रेडी हो चुके हैं, इनके जो बाल हैं वो मैं ही बनाती हूँ क्योंकि 2 चोटी बनानी होती है तो बच्चे बना नहीं पाते हैं खुद से। तो यहाँ पर पहले मैं सिया के और उसके बाद आशी के बाल बनाऊँगी, और इसके बाद ये अपना बैग वगैरह लगाएंगे। मैं इनको जो है ब्रेकफास्ट भी दे दूँगी, टिफ़िन वगैरह सब इनका पैक कर दूँगी।
तो यहाँ पे बस अभी जो किचन वाले काम हैं वो तो हो ही चुके हैं। बच्चों को मैंने जो है उनका टिफ़िन भी रेडी कर दिया है, उनको ब्रेकफास्ट भी दे दिया है। और आशी के बाल ना मेरे को अभी बनाना है, तो मैं वो थोड़ा सा अपना और पढ़ाई कर रही थी, तब तक मैंने सोचा मैं इनके बैग में जो है टिफ़िन वगैरह डाल देती हूँ और लास्ट में मैं आशी के बाल बनाऊँगी। तो थोड़ा सा वो खाती भी रहेगी और मैं उसके बाल भी बनाती रहूँगी। तो यही सब चल रहा है। और फिर वही 7:45 बजे के टाइम जो है हस्बैंड को उठा देती हूँ, तो फिर वो बच्चों को ले जा लेते हैं स्कूल। मतलब 8 बजे निकल जाते हैं घर से स्कूल के लिए। तो यहाँ पे जब तक बच्चे जो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तब तक इनके जो कपड़े उन्होंने चेंज करे हैं ना वो सीधे कर रही हूँ मैं और साइड में रख रही हूँ, क्योंकि फिर ये पूरे फैले रहते हैं। और रोज़ तो ऐसा नहीं हो पाता है, कभी कभी होता है कि चलो 5 मिनट मिल गए तो मैं ये चीज़ें कर देती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही ये चीज़ें हो पाती हैं। तो बस ये सब मैंने संभाल दिया। ये टॉवल वगैरह मैं धूप में डाल दूँगी। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं स्कूल चले गए और यहाँ पर बन गई चाय। तो ये चाय है पापा और मम्मी के लिए, और ये है मेरी ब्लैक टी जो कि मैंने अच्छे से उबाल दिया है और इसको मैं पी लूँगी। और ये पापा मम्मी के लिए। तो मैं गैस बंद करके चली गई थी क्योंकि बच्चे जा रहे थे ना, तो मैं बाहर गई थी। और अभी बस थोड़ा गर्म करके पी लेते हैं। धूप भी आ चुकी है बाहर, बस ही पर्दे वगैरह खोलने। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद ऐसा हो जाता है। ये तो फिर भी थोड़ा सा ठीक हो गया क्योंकि मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए, नहीं तो बिल्कुल ऐसे फैला रहता है। क्योंकि स्कूल जाते हैं ना, उनकी चीज़ें रहती हैं, तो मुझे लगता है शायद सबके घरों में ही ऐसा होता होगा। तो ये सब होगा अभी बाद में ठीक। तो मम्मी आ गई कैंडी घुमा के। कैंडी मम्मी कर ली? हाँ, अब ये पैर साफ़ कर रही है अपने। बाहर से आती है ना, तो लॉन में इसके थोड़ा पैर साफ़ करके फिर अंदर आती है ये पूरी सफाई करके। कैंडी हो गए पैर साफ? आजा आजा आजा, आजा। तो चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे। थोड़ा सा बेड वगैरह बना लूँगी और ये वाला हो जाएगा ना काम, थोड़ा सा ठीक लगता है। कई बार तो मुझे लेट हो जाता है सब करते हुए, लेकिन जैसे टाइम लगता है इस टाइम पे मैं आ जाती हूँ अंदर, तो फिर मैं जो है बेड वगैरह लगा देती हूँ। क्योंकि इसके बाद जैसे कि हाउस हेल्पर है जो वो आती हैं झाड़ू लगाने के लिए, तो फिर मेरे को होता है कि कमरा थोड़ा सा ये रहे कि बेड वगैरह झाड़ा हुआ रहे तो ठीक रहता है। हल्का फुल्का कूड़ा वैसे तो नहीं रहता है क्योंकि रात को बेड वगैरह साफ़ करके हम लोग सोते हैं, लेकिन फिर भी कभी होता है कि झाड़ के ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैंने बेड वगैरह बस बना दिया है। इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैं आटा भी गूँध के आ गई हूँ। आज नाश्ते में मक्की की रोटी बनने वाली है, तो मैंने मक्की का आटा जो है गूँध के रख दिया है। पहले से गूँध के रखो ना थोड़ा सा ठीक रहता है, मतलब सॉफ्ट हो जाता है आटा, तो वो मैंने गूँध के रख दिया है। इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए और नहा कर आकर फिर ब्रेकफास्ट बनाकर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बस नाश्ता वगैरह हो चुका है हमारा और उसके बाद मैं जो है कपड़े वगैरह जो है वॉश किए थे उनको ड्रायर करके छत में लेकर आ गई हूँ। और धूप बहुत अच्छी निकल रही है, तो कपड़े जो है शाम तक बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। और सर्दियों में ना सुबह से लेकर मतलब इतने बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, वो कहाँ जाता है टाइम पता ही नहीं चलता है। हम लोग कितनी भी जल्दी अपने काम शुरू करें उसके बावजूद भी थोड़ा जो है सर्दियों में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। मतलब वो रूटीन सा सेट नहीं हो पाता जैसे गर्मियों में रहता है ना कि हर चीज़ जल्दी जल्दी। गर्मियों में थोड़ा सा, सर्दियों में उतना ही थोड़ा सा लेट होता रहता है, चाहे हम लोग जितनी जल्दी जल्दी काम कर लें तो 11 बज जाते हैं ये सब चीज़ें करते करते। और आज जो है मम्मी ने लंच में जो है भटकी चुटकानी बना रही है, तो पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मम्मी बनाती तो मम्मी जो बनाती है वो पापा को बहुत पसंद आता है, तो हमारे घर में भटकी चुटकानी बीच बीच में बनती रहती है और अच्छी लगती है। तो आज यही बनाया है और साथ में मैंने राइस जो है ना भिगा के रख दिए हैं,
क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही चावल चढ़ाऊँगी। और यहाँ पर तब तक पापा थोड़ा सा नर्सरी की तरफ गए थे और वहाँ से पापा लेकर आए हैं ये फ्लावर्स के प्लांट, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये वैसे हम लोग हर साल ही लगाते हैं, लेकिन जब इन्हें पूरा 5-6-7 महीने हम बाद हम लोग देखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे नए जैसे बहुत सुंदर, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं आपको पास से दिखा रही थी। ये इनके नाम ना सच बताऊँ तो मुझे कुछ खास है तो पता नहीं, ये मेरे को डॉग फ्लावर लग रहा है शायद, तो वो है। इसका कलर बहुत प्यारा था, ये है। और इसमें से ना एक प्लांट जो पापा लेकर आए ना, तो हम लोग जब वो फ्लावर की एग्जीबिशन लगी थी ना, जब अब मैंने आपके दिखाया था ब्लॉग में, तो हमने वहाँ पे ये वाला फूल देखा था। तो पापा शायद वही वाला लेकर आए हैं। बिल्कुल ऐसे लटकन वाले फूल रहते हैं ये। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखो इतने सुंदर सुंदर फूल हैं। सर्दियों में जो फूल होते हैं ना बहुत प्यारे आते हैं, और होली तक ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो ये वाले जो आप देख रहे हो ना, ये वाले बता रही हूँ मैं, इतने अच्छे लग रहे थे ना देखने में। हमने वहाँ देखे थे ये, तो वही मेरे को लग रहा है। मम्मी भी कह रही थी ये वही वाले प्लांट है। अभी इसमें छोटे छोटे से फूल जो है खिलना शुरू हो जाते हैं। तो सैटरडे को माली अंकल आएंगे, तो ये जितने भी आप गमले देख रहे हो इनमें गेंदे के फूल ख़राब हो चुके हैं, तो इन सब गमलों में जो है ये नए वाले प्लांट्स लगेंगे। गया है अभी दिन के मतलब 2:15 बज रहे हैं, और अब थोड़ी देर बाद मतलब 5 मिनट बाद मैं आशी और सिया को स्कूल लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि उनकी छुट्टी 2:40 में होती है। तो थोड़ा मैं जल्दी ही निकलती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह का भी रहता है इशू। तो कई बार तो ठीक रहता है, लेकिन कई बार जो है ना वहाँ पे ट्रैफिक रहता है, तो फिर और लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैं चले जाती हूँ, चाहे मैं फिर 2-3 मिनट वेट कर लेती हूँ बच्चों का, लेकिन मैं थोड़ा पहले ही चले जाती हूँ। तो वो ये। और आज मैंने आपको दिखाया भटकी चुटकानी बन रही है, जो कि मम्मी ने बनाई है, और राइस मैंने चढ़ा दिए, चावल बन गए। लेकिन खाना हम लोग जो है वो आने जब से बच्चे आते हैं तभी खाते हैं, क्योंकि नाश्ता वगैरह लेट होता है ना, तो फिर वही होता है 3 बजे हम लोगों का जो है लंच होता है। तो ठीक भी रहता है, मतलब उतना गैप मिल जाता है 3-4 घंटे का, मतलब खाने के लिए। नहीं तो फिर उसी टाइम नाश्ता उस टाइम खाना ना हो नहीं पाता है, वही है। तो बस वो बच्चों को लेने जा रही हूँ मैं। और अभी मैंने बहुत देर बाद अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद थोड़ा धूप में बैठ गए थे। धूप तो बहुत तेज़ है, ऐसे बैठा नहीं जा रहा है, लेकिन अंदर काफ़ी ठंडा है। तो धूप में बैठे, वहीं पे मम्मी और मैंने मिल के जो है मटर वगैरह छिली मैंने वॉश करके रख दी है। तो शाम को देखेंगे कुछ बनेगा तो। और आशी का साइंस का टेस्ट था, मुझे इतनी टेंशन हो रही है, पता नहीं कैसा क्या होगा। तो क्योंकि होता है ना, पढ़ती तो खुद ही है, लेकिन मेरे को ये रहता है कि अब मैं स्कूल जाऊंगी, उससे पूछूंगी कैसा टेस्ट किया, और वो बस बोल दे कि ठीक गया या अच्छा गया, तो मुझे तसल्ली हो जाती है। बच्चों के साथ बहुत, क्योंकि बड़ी क्लास में भी है, 9th में है ना, इस वजह से। सिया के तो हो गए थे टेस्ट, लेकिन इसके अभी रह गए। इसके अभी 3 और है, हिंदी है, इंग्लिश है, और AI का है इसका। तो देखते हैं कैसे कैसे। लेकिन मुझे साइंस में और मैथ्स में रहता है कि अच्छे से इसका टेस्ट जाए। तो अब जाऊँगी, सबसे पहले मैं यही पूछती हूँ आशी कैसा गया टेस्ट, तो देखते हैं, वही सब है। तो बस यही है। और अभी व्लॉग भी एडिट वगैरह करा है, आकर मैं जो है उसका जो भी अपलोड वगैरह होगा वो मैं अब आके करूँगी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं करा है। थोड़ा सा मोबाइल वगैरह देखने लगी थी, उससे पहले एडिट कर रही थी, फिर कभी धूप में कभी अंदर, यही सब चल रहा है बस। तो चलिए। और आप लोग भी बोल रहे हैं पूजा तुम्हारे व्लॉग्स ही नहीं आ रहे हैं, तो वही हो जाता है, थोड़ा रूटीन में टाइम लगता है। लेकिन अब मैंने सोचा है चाहे एक दिन का गैप हो, मैं अपने व्लॉग जो है कंटिन्यू रखूँगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके व्लॉग वगैरह कर ही रही हूँ। तो बस चलते हैं बच्चों का स्कूल लेने के लिए, और आकर फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और अभी टाइम जो है शाम का हो चुका है। मैं मतलब आधे घंटे छत में ही थी, और उसके बाद जो है ये जो कपड़े हैं ये भी अच्छे से सूख गए थे, तो इनको मैं लेके जा रही हूँ। फोल्ड नहीं कर रही हूँ इनको आज यहीं पर, क्योंकि थोड़ा सा जैसे 4:45 का ही टाइम हो गया था, तो मुझे था चाय बनाने का टाइम भी हो रहा था, और इनको फोल्ड करते करते थोड़ा लेट हो जाता। और छत में इस टाइम थोड़ा ठंडा भी होने लग गया था, तो मैंने कहा इन्हें मैं अंदर ऐसे ही रख देती हूँ, अगले दिन मैं जो है नीचे जाकर इनको फ़ोल्ड कर लूँगी। और यहाँ पर आकर जो है मैंने जो पर्दे वगैरह है वो भी लगा दिए हैं।
क्योंकि ये अभी ठंडा हो चुका है। वैसे तो मम्मी शायद अभी घर पे नहीं थी जहाँ तक मुझे, हाँ आज शायद स्वाध्याय था तो मम्मी वहीं गई हैं। थर्सडे का ये ब्लॉग है आई थिंक। और यहाँ पर पर्दे वगैरह मैंने लगा दिए हैं और ये जो चेयर्स वगैरह है लॉन में बच्चों ने छोड़ी हुई है ये भी रख दूँगी। तो बस यही शाम का हमारा इस तरह से रूटीन रहता है। और चाय वही 4:30 पौने 5 बजे के टाइम में बना देती हूँ। सर्दियों गर्मियों में तो चल जाता है, 5 साढ़े 5 बजे भी हम लोग चाय बनाते हैं तो चल जाता है, लेकिन सर्दियों में 4:30 बजे ऐसा होता है कि चाय पीने का खुद से मन करता है। तो मैं चाय बना रही हूँ और यहाँ जो पीछे के पर्दे हैं वो भी मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ से तो बहुत ज़्यादा हवा आती है। मतलब अगर ये दरवाज़ा नहीं होता और ये पर्दे नहीं होते ना तो बहुत ठंडा होता। इसलिए हमारा किचन का दरवाज़ा ज़्यादातर मेनली जो है बंद ही रहता है शाम के टाइम, और यहाँ के पर्दे भी लगे रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो चाय है वो भी उसके लिए पानी चढ़ा दिया है। अदरक वाली चाय बना रही हूँ और आशी जो है आजकल अदरक वाली चाय पी लेती है, लेकिन अभी तो खैर उसको मैं चाय नहीं दे रही हूँ, दूध ही दूंगी बच्चों को। लेकिन अदरक वाली चाय पहले जैसे पीती थी ना आशी, तो अभी लेकिन वो अदरक वाली चाय पीने लगी है। यहाँ पर बस मैंने इसमें अदरक डाल दिया है, साथ में ही चीनी और चाय पत्ती डाल दी है। अभी ये जब तक बॉईल होगा ना तब तक जितने भी दिन के बर्तन हैं वो सारे मैं अरेंज कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी अभी ये ऐसा बहुत अच्छे से सूख तो नहीं पाते हैं सर्दियों में, लेकिन बर्तन लगाना पड़ता है क्योंकि इसके बाद बर्तनों के लिए फिर जगह नहीं होती है और थोड़ा बर्तन से टिकते हैं वो भी अच्छे ही लगते हैं। तो इसलिए इनको मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी। तो बस अभी चाय जो है उबल रही है, तब तक यहाँ पर मैं बच्चों के लिए दूध भी मैंने गर्म कर दिया है और दूध दे रही हूँ, साथ में इन्हें एक एक लड्डू दे रही हूँ। तो ये लड्डू मम्मी के यहाँ से ही लेकर आई थी मैं, और ये तन्नू ने बनाए थे, तन्नू के लिए बनाए थे मतलब, तो सोनू के लिए बनाए थे और तन्नू के लिए। तो सोनू ने मेरे को थोड़े से लड्डू दिए थे और तन्नू ने भी मेरे को लड्डू दिए थे, तो काफ़ी लड्डू हो गए थे मेरे पास ये वाले। और ये मल्टीग्रेन आटे के लड्डू हैं और बहुत टेस्टी हो रहे थे। लेकिन होता क्या है ना, ये दोनों बच्चों को मैं देती हूँ ना, ये कभी भी पूरा लड्डू खा नहीं पाते हैं। जब भी मैंने बनाया वो भी नहीं खा पाते हैं, ये वाले भी नहीं खा पाते हैं, जबकि ये बहुत बड़े बड़े नहीं है, ठीक ठीक हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद दूध के साथ ये खाते हैं ना तो इनको हैवी हो जाता है। लेकिन मैं जैसे दे देती हूँ उनको बीच बीच में, रोज़ तो ये मना करते हैं खाने के लिए, लेकिन कभी कभी इनके मूड के ऊपर है, अच्छा लगता है तो खा लेते हैं। अभी भी इन्होंने क्या करा, आधा आधा लड्डू खाया, आधा रहने दिया। तो वो नेक्स्ट टाइम मैं इनको दोबारा से ये आधा लड्डू जो छोड़ा है ना वो दे दूँगी। आशी यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी तो उसको रूम पे ही दूध दे दिया, और सिया यहाँ बैठ के मेरे साथ टीवी भी देख रही है वो, और साथ में जो है दूध भी पी रही है। मैं भी चाय और एक लड्डू खा रही हूँ। तो जब ध्यान रहता है तब मैं भी एक खा लेती हूँ, नहीं ध्यान रहता है तो फिर भूल भी जाता है। और ये लड्डू बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये आटे के लड्डू नहीं है, मल्टीग्रेन आटे के लड्डू है। इसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो इसलिए ये लड्डू काफ़ी हेल्दी भी है। तो बस यही शाम तक का व्लॉग था मेरा आज। और अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।